जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2008 में आई एक फ्रेंच डिस्टर्बिंग फिल्म मार्टर्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लूसी नाम की एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो जख्मी हालत में सड़क पे भाग रही थी। लूसी भागते हुए पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो एक स्लॉटर हाउस से भागी है। ये सुन के उस स्लॉटर हाउस पे रिसर्च किया जाता है जहाँ पे टॉर्चर के कई सामान पड़े थे। पुलिस उन लोगों की तलाश में निकल जाती है कि लूसी को किसने टॉर्चर किया था, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं मिलते। लूसी को एक ऑर्फनेज में डाल दिया जाता है जहाँ एना नाम की लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है। जब भी लूसी अपने टॉर्चर के बारे में याद करती तो उसे बहुत रोना आता था और एना उसे संभालती थी। एक दिन एना पुलिस के पास जाके कहती है कि लूसी चाहती है कि वो लोग पकड़े जाएं। ये सुन के पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वो लूसी को लेकर आए, और जब एना लूसी को लेने जाती है तो देखती है कि वो बहुत डरी हुई है और उसके हाथ पे कट के निशान हैं। वो लूसी को संभालती है और लूसी उसे बताती है कि एक अनजान आकृति ने उस पे हमला किया। रात को लूसी जब सो रही होती है तो अचानक उसका दरवाजा खुल जाता है। ये देख के लूसी डर जाती है और एक अनजान आकृति उसके बेड के नीचे आ जाती है। लूसी उसकी आवाज सुन के अपना मुंह ढक लेती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो देखती है कि एक औरत की आत्मा उसके सामने बैठी है। फिर हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ एक फैमिली खुशी से रह रही थी। उस फैमिली में थे एक कपल और उनके 2 बच्चे। जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो अचानक उनकी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने के लिए जब वो आदमी वहां जाता है तो देखता है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में शॉटगन है। वो उस शॉटगन से उसे शूट करके मार डालती है और हम देखते हैं कि वो लूसी है। उसके बाद वो उसकी बीवी को भी शूट करके मार डालती है। जब बच्चे अपने माता पिता की मौत देखते हैं तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लूसी अपने गन पॉइंट पे उस लड़के को रखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया था। वो लड़का कहता है नहीं, और ये सुन के लूसी उसे भी मार डालती है। उसके बाद वो उस लड़की के पास जाती है जो अपने कमरे में छुपी हुई थी। उस लड़की को मारने के लिए वो शूट करती है तो वो लड़की बाहर निकल के भागने लगती है और लूसी शूट करके उसे भी मार डालती है। दोस्तों, दरअसल इनके माँ बाप ही वो लोग थे जिन्होंने लूसी को बचपन में टॉर्चर किया था और लूसी इनसे अपना बदला लेने आई थी। उन बच्चों को मार के लूसी बहुत रोती है क्योंकि उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसके बाद लूसी अपनी दोस्त एना को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करे, उसने उन लोगों को मार डाला है। ये सुन के एना उसके पास जाने के लिए निकल जाती है। इधर लूसी जब अकेली होती है तो उसे वही अनजान आकृति नजर आती है। वो उसे देख के डर जाती है और कहीं जाके छुप जाती है, लेकिन वो आकृति उस पे हमला कर देती है और उसे बहुत चोट पहुंचाती है। इधर लूसी याद करती है कि कैसे वो लोग उस पे टॉर्चर किया करते थे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ये जो अनजान आकृति लूसी को दिख रही थी ये उसकी हैल्यूसिनेशन थी, क्योंकि टॉर्चर सहने के कारण वो सदमे में थी। तभी वो आकृति उसके पास आके उसके हाथ में एक चाकू घुसा देती है और लूसी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। तभी वो एना से जा टकराती है जो वहां पहुंच चुकी थी। एना उसकी हालत देख के उसे संभालती है और उससे पूछती है कि अंदर क्या हुआ। वो कहती है कि अंदर वो अनजान आकृति है जो उसका पीछा कर रही थी। ये सुन के एना उससे कहती है कि वो अंदर जाके चेक करेगी कि वो आकृति वहां है या नहीं। जब एना अंदर जाती है तो वो आकृति वहां नहीं होती और उसे पता था कि लूसी हैलुसिनेट कर रही थी। वहां मौजूद उस परिवार की लाशों को देख के एना रोने लगती है क्योंकि उसे उस परिवार के लिए बुरा लग रहा था। उसके बाद एना लूसी के घाव पे टाके लगाती है और उससे कहती है कि वो ठीक हो जाएगी। लूसी उससे पूछती है कि अब वो इन लाशों के साथ क्या करेंगे, तो एना उससे कहती है कि वो इन लाशों को ठिकाने लगाएंगे। वो एक एक करके उन लाशों को बाथरूम में लाते हैं और उन लाशों को देख के एना कंटिन्यूअसली रो रही थी। लूसी एना को देख के कहती है कि उसे उनके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर्स थे जिसने उसे टॉर्चर किया था। वो उससे ये भी कहती है कि एक न्यूज आर्टिकल के बदौलत वो उन्हें ढूंढ पाई और उसने उनसे बदला लिया। एना ये सुन के उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो समझ गई। लूसी उससे पूछती है कि वो इन सबसे बाहर कैसे निकलेंगे, तो एना सोचने लगती है। दोस्तों, एना को लग रहा था कि लूसी सदमे में है और उसने गलत लोगों को मार दिया है। वो मन ही मन उस पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन दोस्त होने के कारण वो उसका साथ दे रही थी। लूसी जब सो रही होती है तो उसे याद आता है कि कैसे वो लोग उस पर टॉर्चर किया करते थे। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि एना उन लाशों को एक गड्ढे में डाल के दफना रही है। एना जब दूसरी लाश लेने जाती है तो देखती है कि वो औरत अभी जिंदा है। वो औरत चिल्लाने लगती है तो एना उससे कहती है कि वो शांत रहे, वो उसकी मदद करेगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुन के लूसी नीचे आती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो वॉशरूम में जाने वाली होती है तो एना एक
लाश लेके बाहर आती है और उससे कहती है कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। एना की ये बात सुन के लूसी वापस लौट जाती है और एना एक लाश लेके बाहर जाती है उसे गड्ढे में डालने के लिए। जब एना वापस घर में आती है तो वो लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। इधर अंदर लूसी उसी आत्मा को हेलुसिनेट कर रही थी जो उस पे हमला कर देती है। एना जब वहाँ पहुँचती है तो वो लूसी को संभालती है, लेकिन लूसी शांत होने को तैयार ही नहीं हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आत्मा असली में है। कुछ देर बाद जब लूसी शांत होती है तो वो अपने रेस्क्यू वाले दिन के बारे में सोचती है। वो याद करती है कि उस दिन जब वो औरत उसे खाना खिलाने आई तो उसने उसकी जंजीर खोल दी थी और जब वो उसे खाना खिला रही थी तो लूसी ने उसको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसका पैर एक लोहे पे जा टकराया और उसका पैर टूट गया और मौका देख के लूसी वहाँ से भागने लगी। वहीं पे लूसी ने एक कमरे में एक लड़की को देखा जो कि जंजीरों से बंधी हुई थी। वो उसे मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन लूसी ने उसकी नहीं सुनी और वो वहाँ से भाग निकली। दोस्तों, दरअसल ये वही लड़की थी जिसे लूसी हमेशा हेलुसिनेट करती है, यानी लूसी को इस बात का पछतावा था कि उसने उसकी जान क्यों नहीं बचाई, इसीलिए वो उस लड़की की आत्मा को हेलुसिनेट करके खुद को हार्म करती थी। इधर एना उस औरत की हेल्प करती है और उसे वॉशरूम से बाहर लाती है। उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालने में उसकी मदद करेगी, पर वो जरा भी आवाज ना निकाले। तभी एना वहाँ आ जाती है और देखती है कि वो औरत अभी जिंदा है। वो एक हथौड़े से उस औरत के सर पे वार करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और एना से कहती है कि वो जानती थी कि उसे भी लगता है कि वो पागल है और उसे भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं है। वो एना से प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे मार नहीं सकती थी। तभी वो उस लड़की की आत्मा को हेलुसिनेट करती है जो उसकी तरफ आ रही थी। लूसी उससे कहती है कि अब उसने अपना बदला ले लिया है तो वो दोबारा क्यों आई है। तभी उस लड़की की आत्मा उसके पास आके उसे गले लगा लेती है और एक ब्लेड कटर से लूसी के दोनों हाथ की नस काट देती है और हम देखते हैं कि वो ब्लेड कटर लूसी के हाथ में है जो खुद ही अपनी नस काट रही है। एना लूसी से कहती है कि वो ऐसा ना करे और उसे बचाने के लिए जब वो आगे बढ़ती है तो लूसी खिड़की से कूद जाती है और उस ब्लेड कटर से अपना गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लूसी को ऐसा करता देख एना बहुत रोती है और उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसकी डेड बॉडी को वापस घर में लाती है और सोफे पे लेटा देती है। अगली सुबह एना अपनी गार्जियन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो आज घर लौट आएगी। उसकी गार्जियन उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उस पागल लूसी के साथ है, तो वो उससे कहती है कि वो लूसी के बारे में ऐसा ना कहे। तभी उस घर में एक कबर्ड से एक मूर्ति गिरती है, मानो कि वहाँ से हवा आ रही हो। ये देख के एना जब वो कबर्ड खोलती है तो देखती है कि उसके नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है। जब वो उस बेसमेंट में जाके लाइट्स ऑन करती है तो देखती है कि वहाँ पे एक बड़ी सी लेबोरेटरी है, मानो कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हों। वहीं पे वो कई सारे मुर्दा लोगों की फोटोज देखती है जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। उसी बेसमेंट में एक और बेसमेंट था जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। एना को वहीं पे चाबियां मिलती हैं जिससे वो दरवाजा खोलती है और जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि वो एक टॉर्चर रूम है। तभी उसे जंजीरों की आवाज आती है और वो देखती है कि वहाँ पे एक लड़की बंधी हुई है जो कि निवस्त्र है। उस लड़की के चेहरे पे एक लोहे का मास्क है और उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। जब एना उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उससे मदद मांगती है। ये देख के एना उस लड़की को बेसमेंट से बाहर लाती है और उसे नहलाती है। वो उसके सर से वो मास्क हटाती है जो कि कीलों से गाड़ा गया था। एना उस लड़की से कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगी, वो चिंता ना करे। उसके बाद एना लूसी की डेड बॉडी के पास जाके उससे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वो सच कह रही थी। दोस्तों, दरअसल उस लड़की को देख के एना समझ गई थी कि लूसी सच कह रही थी और उसे इस बात का पछतावा था कि उसने अपनी दोस्त पे विश्वास नहीं किया। ये सोच के एना वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो लड़की अपना नस काट रही है। ये देख के एना उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो लड़की नहीं रुकती क्योंकि वो मरना चाहती थी। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उस लड़की को शूट करके मार डालते हैं। वो एना से पूछते हैं कि ये किस लड़की की डेड बॉडी है, तो एना उन्हें बताती है कि ये लूसी की डेड बॉडी है। वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो एना उन्हें अपना नाम बताती है। ये सुन के वो एना को बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे वहीं बांध देते हैं और उन सभी लाशों को वो गड्ढे में फेंक के गाड़ देते हैं। कुछ देर बाद वो एना के पास आते हैं और उसे चेयर पे बैठाते हैं। उससे मिलने के लिए एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि वो सभी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़कियों को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उसे याद है कि लूसी कौन है। लूसी 15 साल पहले यहाँ से भाग गई थी और उसके बाद उसने उसके एम्प्लॉय से बदला लिया जिसने उसे टॉर्चर किया था। वो उसे ये भी बताती है कि जो लड़की उसे मिली वो उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और शायद वो उनके एक्सपेरिमेंट के फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाली थी। वो उसे कुछ लोगों की फोटोज दिखाती है जो कि मर चुके थे, लेकिन उनका माइंड अब भी जिंदा था और किसी और दुनिया में था। वो लड़कियों को टॉर्चर इसीलिए करते हैं ताकि उनका दिमाग भी इसी स्टेट में चला जाए और उन्हें पता चल सके कि आफ्टर डेथ दूसरी दुनिया में क्या है। ये बातें कह के वो लेडी वहां से चली जाती है और अब वो लूसी को बंदी बना लेते हैं। एना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने
अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। वो उस अंधेरे कमरे में बंद रह के थक जाती है। तभी एक औरत उसे खाना खिलाने आती है जो कि खाने लायक नहीं था। लूसी उस खाने को उगलती है तो वो औरत उस पर टॉर्चर करती है, तो जबरदस्ती लूसी को वो खाना पड़ता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसकी जंजीरें खोल देता है। लूसी जब वहां से भागने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसे बुरी तरह पीटता है और उसके बाद उसे बांध के वापस चला जाता है और प्रतिदिन वो लूसी को ऐसे ही टॉर्चर करते हैं। अब ऐना पूरी तरह हार चुकी थी और वो इस स्टेट में चली गई थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी दोस्त लूसी की आवाजें सुनने लगती है जो उससे कह रही थी कि वो उसके साथ है। एक दिन जब वो औरत ऐना को खाना देने आती है तो ऐना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो ऐना से कहती है कि अब उसके एक्सपेरिमेंट का लास्ट स्टेज बाकी है। तभी वो आदमी वहां आता है और उसे उठा के एक रूम में ले जाता है। वो ऐना को बांध के उसके शरीर की चमड़ी निकाल देता है जिससे सिर्फ ऐना की मसल्स नजर आ रही थी। कुछ देर बाद जब वो औरत ऐना को खाना देने जाती है तो वो जोर की चिल्लाती है। वो मैडम को कॉल करके बताती है कि ऐना के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है और उसकी आंखें ऊपर की तरफ है, यानी वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी। ये सुन के मैडम वहां आती है और ऐना को बताती है कि वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई है। वो उससे पूछती है कि आफ्टर डेथ की दुनिया कैसी है, तो ऐना उसके कान में कुछ विस्पर करती है। मैडम अपनी सोसाइटी के सारे लोगों को इकट्ठा करती है ये बताने के लिए कि दूसरी दुनिया में क्या है। मैडम का मैनेजर उन लोगों को बताता है कि 17 साल से जिस एक्सपेरिमेंट को वो लोग कर रहे हैं वो आज जाके कामयाब हुआ है, क्योंकि ऐना नाम की लड़की फाइनल स्टेज में पहुंचने में कामयाब हो गई है और उसने मैडम को बता दिया है कि आफ्टर डेथ की दुनिया कैसी है। ये सुन के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और मैडम का इंतजार करते हैं। मैडम को बुलाने के लिए उसका मैनेजर कमरे के बाहर जाता है और उससे कहता है कि लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैडम अपने मैनेजर से एक सवाल पूछती है कि क्या वो इमेजिन कर सकता है कि मृत्यु के बाद दुनिया कैसी है, तो वो कहता है नहीं। ये सुन के मैडम उससे कहती है कि वो इस बारे में सोचता रहे और ये कह के वो अपने आप को शूट करके मार डालती है। फिर हमें ऐना दिखाई जाती है जो कि उस स्टेज में थी और वो अपने और लूसी के बचपन के दिन याद कर रही थी जब वो साथ में खेला करते थे। यानी दोस्तों आफ्टर लाइफ में कुछ नहीं था बल्कि खुद की ही मेमोरीज थी और यही बात ऐना ने मैडम को बताई। इसीलिए मैडम ने खुदकुशी कर ली ताकि वो अपनी मेमोरीज की दुनिया में जा सके। तो दोस्तों यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपके मन में कोई और थ्योरी है कि आफ्टर लाइफ की दुनिया कैसी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप साउथ इंडियन मूवीज के शौकीन हैं तो आप विनय मूवी फॉर एक्सप्लेन चैनल को चेकआउट करें। वहाँ पे कई सारे साउथ इंडियन मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।